हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आज बात करेंगे अमेज़न होलसेल पे। सो होलसेल जब आप सुनते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि होलसेल इज़ अ थिंग यू सेल लाइक बाज़ार के अंदर जैसे चीज़ें सेल होती हैं, आपकी दुकान है, सारा कुछ आप उधर डंप करते हो। ऐसा नहीं है। अमेज़न का होलसेल जो है वो डिफरेंट है। अमेज़न के होलसेल के अंदर क्या है, आप डिफरेंट ब्रांड तो सेल करते हो लेकिन उनकी क्वांटिटी का बल्क में होना बहुत ज़रूरी नहीं है। यानी बहुत बड़ी बल्क में, मतलब 5,000 पीसेस, 10,000 पीसेस नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अमेज़न होलसेल का जो प्रोसेस है ये बहुत डिफरेंट है। इसमें इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसके नुकसान जो है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है इसके नुकसान। इसके बेनिफिट्स में की तरफ चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको लिस्टिंग नहीं बनानी पड़ती। अगर जब आप अमेज़न पे कोई भी चीज़ सेल करते हो आपको उसकी लिस्टिंग बनानी पड़ती है, लेकिन होल सेल के अंदर आपको लिस्टिंग नहीं बनानी पड़ती। ठीक है, इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि आप देखते हो कि ऑलरेडी सेलर बैठे हुए हैं, लिस्टिंग ऑलरेडी सेल कर रही है। ठीक है, आपको इस लिस्टिंग को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइवेट लेबल के अंदर आपको पीपीसी रन करनी होती है, लेकिन इसके अंदर आपको पीपीसी रन नहीं करनी होती, आपको कोई पैसा नहीं लगाना होता। और आपको सिर्फ ज़रूरत क्या होती है कि आप बाय बॉक्स कैसे विन करते हो। अब बाय बॉक्स आपको मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा अगर प्राइस वार नहीं है। अब प्राइस वार जो है वो लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर देयर इज़ ए मैप पॉलिसी बाई जो भी आपका सप्लायर है या जो भी आपका ब्रांड है उसकी एक मैप पॉलिसी है। वो कहता है 10 की सेल करो तो 10 की ही चीज़ सेल हो। 100 आइटम सेल होती हैं तो 10 सेलर बैठे हुए हैं, हर किसी को 10, 8, 10, 12 मिलेंगी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तीसरी इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें बल्क में चीज़ें सेल होती हैं। मतलब इसकी जो सेल वॉल्यूम है वो बहुत हाई है। मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ कि मैंने आ, कुछ हंट किया था। वो एक डॉग के लिए पेट की आइटम थी जिसकी सेल 70,000 थी पर मंथ, 70,000, और उसके अंदर 10 सेलर ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन मैं उसके अंदर घुस गया था। क्यों? क्योंकि हर सेलर उसके अंदर 10 ग्रैंड तक जो था वो प्रोडक्ट या आइटम सेल कर रहा था। अब अगर आपको, और लेकिन उसमें मार्जिन बहुत कम था। होलसेल और प्राइवेट लेबल में ये डिफरेंस है। होलसेल के अंदर मार्जिन कम होता है, मसलन आपको 50 सेंट, $1, 70 सेंट इतना प्रॉफिट होता है। लेकिन इमेजिन अगर आप 5,000 आइटम सेल करते हैं, 10 भी नहीं, या 4,000 करते हैं और आपको $1 प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको एक प्रोडक्ट $4,000 एवरी मंथ दे सकती है। लेकिन बेसिकली दिस इज़ हाउ यू डू इट। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई आईपी वायलेशन नहीं है, इसमें कोई हाईजैकिंग नहीं है, कोई बंदा आपको हाईजैक नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि होल सेल की जो आइटम्स हैं वो आपने ख़रीदनी कैसे हैं। यानी कि ये भी हो सकता है कि एक सप्लायर के पास एक से ज़्यादा ब्रांड हो। अब ख़रीदने का ये नहीं है कि आप अली बाबा पे जाएँ, जहाँ के बाय करें और होल सेल किसी लिस्टिंग पे डाल दें। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि होल सेल में जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं और वो कभी भी अली बाबा से आई हुई प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। अली बाबा जो है वो प्राइवेट लेबल के लिए गुड है, लेकिन होल सेल के लिए बिल्कुल भी गुड नहीं है। सो नेवर बाय फ्रॉम अली बाबा। अब उसके लिए क्या करना है, आप गूगल सेंट्रल पे सॉरी google.com पे चले जाएं। google.com इज़ द बेस्ट वे। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करें, वहाँ पे होल सेलर सर्च करें। ठीक है, आप अमेज़ॉन के पोर्टल पे जाएं, कुछ टूल्स रन करें। उन टूल्स के ज़रिए आप देख सकते हैं कि एक लिस्टिंग पे कितने बंदे सेल कर रहे हैं। उसको गूगल करें, उस ब्रांड को ईमेल करें, बल्कि कॉल करें। कॉल इज़ द बेस्ट। कॉल में ये होता है कि आपको फ़ौरन पता चल जाता है इफ़ द ब्रांड इज़ विलिंग और नॉट। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो उनको कॉल करें, उनसे उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाएं। ठीक है, जब आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो आपको चीज़ें सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब उसके बाद एक और है होल सेल सेंट्रल, जो कि होल सेल के लिए है। तो होल सेल सेंट्रल का ये है कि होल सेल सेंट्रल जो है बेसिकली पूरे वर्ल्ड में सप्लाई देती है, लेकिन इसकी इंटरनेशनल शिपिंग, अगर आप मसलन अगर आप डिफरेंट मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, यूके के अंदर, जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर कहीं भी सेल कर रहे हैं, तो इसकी जो कास्ट होती है वो इंटरनेशनल शिपिंग होती है, वो आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट खा जाती है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ गूगल। ठीक है, आप डायरेक्टली भी सप्लाई भेज सकते हैं
या फिर आप प्रेप सेंटर को अपनी प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं, वो आपको पैक करके जो है वो अमेज़ॉन को भेज देंगे। ये सारी चीज़ें मैं लेटर ऑन वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। अच्छा, इसके बाद आपको चाहिए क्या होगा जी? आपको होल सेल के लिए आपको पहली चीज़ जो है वो LLC चाहिए, रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए। रीसेलर सर्टिफिकेट क्या है? ताकि आप चीज़ें रीसेल करने के लिए बाय कर रहे हैं, ना कि आप चीज़ें अपने कंजप्शन या आप खुद यूज़ करने के लिए बाय कर लें। जैसे जैसे कैलिफोर्निया के अंदर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, 7% टैक्स है, तो आपका 7% टैक्स जो है वो माफ़ हो जाएगा अगर आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट है। आपने वो रीसेलर सर्टिफिकेट अपने सप्लायर को सबमिट करवाना है। उसके बाद आपके पास ईमेल होनी चाहिए, आपकी ईमेल जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास फ़ोन होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, स्काइप ले लें। तो ब्रदर मेंटर जो होता है आपका, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। जहाँ पे आप फंस जाते हैं वहाँ पे आपको टोटल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। बाकी आपने प्राइवेट लेबल के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है, ये सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। PPC आप कैसे रन करनी है वो पढ़ा सकता हूँ। लेकिन आपने देखना यह है कि आपको एज किधर मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर, होलसेल के अंदर नहीं, प्राइवेट लेबल के अंदर। लेकिन होलसेल के अंदर अगर आप मंथ में 10 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो 10 प्रोडक्ट के अंदर आपको $6,000 से $7,000 प्रॉफिट आ जाएगा। 5 से 7,000 के दरमियान आपका प्रॉफिट होगा, जो कि वेरी गुड इनकम है। एक लिविंग जो है वो बहुत अच्छी है। इवन के यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक बहुत अच्छी लिविंग हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी और वीडियो आ रही हैं। दुआ में याद रखिएगा।